खटीमा के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बाद अब राणा थारू परिषद ने मामले को गंभीरता से लिया है। मंगलवार को खटीमा विकास भवन में परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विद्यालय की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। परिषद ने सरकार और समाज कल्याण विभाग से समिति को विद्यालय का औचक निरीक्षण करने की अनुमति देने की मांग की है। दरअसल खटीमा के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता, पानी, बिजली, शिक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों में नाराजगी सामने आई थी। मामले को लेकर राणा थारू परिषद ने मंगलवार को खटीमा विकास भवन में बैठक बुलाई। बैठक में परिषद ने निर्णय लिया कि 5 सदस्यों की एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। समिति में शामिल सदस्यों के नाम समाज कल्याण विभाग, ऊधम सिंह नगर को भेजे जाएंगे। परिषद की मांग है कि समाज कल्याण विभाग की अनुमति मिलने के बाद निगरानी समिति एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सहित संबंधित आवासीय विद्यालयों का सप्ताह में कम से कम 1 दिन निरीक्षण करे। परिषद ने यह भी मांग रखी कि समिति के सदस्यों को बिना पूर्व सूचना के कभी भी विद्यालय का औचक निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए, ताकि भोजन, पानी, बिजली, शिक्षा और बच्चों से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। विद्यालय की गतिविधियों और बच्चों की व्यवस्थाओं को लेकर परिषद अध्यक्ष दान सिंह राणा ने सरकार पर सवाल उठाए और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। वहीं परिषद की विधिक सलाहकार पूनम राणा एडवोकेट ने कहा कि यदि व्यवस्थाओं में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परिषद के प्रवक्ता बयान सिंह राणा ने बताया कि प्रशासन की ओर से विद्यालय में 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाए जाने का आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि बच्चों की सुविधाओं को लेकर परिषद लगातार निगरानी रखेगी। वहीं नानकमत्ता विधायक एवं राणा थारू परिषद के संरक्षक गोपाल सिंह राणा ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस और थारू समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। जो कल की घटना घटी है एकलव्य विद्यालय में, जो मामला हुआ है वो वास्तव में खेदजनक है। कई दिनों से एकलव्य विद्यालय के छात्रों को कीड़े वाला भोजन या दाल चावल या जो भी सब्जी थी, कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा था और बच्चों ने इसकी शिकायत कई बार वहाँ के प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको न ध्यान करके बच्चों को ही डांटना शुरू कर दिया। और जब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया, बच्चे ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, बच्चों की सुनवाई नहीं हुई, तो बच्चे स्वयं, छात्र स्वयं जो हैं एकलव्य विद्यालय के छात्र सब धरने में बैठ गए, विरोध में बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमको खाना कीड़े वाला ख़राब खाना खिलाया जाता है, कीड़े वाला खाना खाया जाता है। इसमें जो है हम भी कहना चाहते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि वास्तव में कल जो घटना घटी, मैं खुद गया, मौके में गया, वहाँ पर वास्तव में गुड़ रखा था, कीड़े वाला गुड़ था, चावल बहुत पुराने, पता नहीं किस तरह के चावल थे। वहाँ पर जो केले थे वो भी सड़े गले केले रखे हुए थे। तो वास्तव में इस तरह की बड़ी दिक्कत आई थी। वहाँ परिसर में बड़ी बड़ी लंबी घास उगी हुई है, वहाँ पर सांप, बिच्छू जो भी है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, बहुत सारी ऐसी गंदगी बहुत है, पानी से सड़ांध आती है, पानी सड़ रहा वहाँ, तो ये बच्चे भुगत रहे हैं वहाँ पर। ये बड़ी निंदा की बात है। तो हमने कहा, कल मैं फिर गया, मैं गया वहाँ, तो वहाँ पर जो है प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये तो एक प्रक्रिया है कि भाई जो गलत काम कर रहा है, यानी सुनवाई नहीं, उसको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके जड़ में कौन है? इसमें भ्रष्टाचार की बू है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है वहाँ पर। सब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उस एकलव्य विद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, जबकि उसका मीनू बहुत बढ़िया है। एकलव्य विद्यालय का मीनू, बच्चों के खाने का जो वो है मीनू, बहुत बढ़िया खाना वहाँ मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है कीड़े वाली दाल, कीड़े वाले चावल, कीड़े वाली सब्जियाँ खिलाई जा रही हैं, गलत बहुत। हमने कहा कल, मैंने कहा एक बहुत बड़ा हमारे जो वहाँ के एक कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे देखिए मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल का बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आए, बहुत बड़ा किला फतेह कर दिया कि प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो प्रक्रिया भाई सरकार तुम्हारी है, तुम्हें तो 1 मिनट लगेगा
ट्रांसफ़र करने में कितनी देर लगेगी? मुख्यमंत्री तुम्हारा, अख्तारी तुम्हारे, सब तुम्हारे, तो बहुत बड़ा मतलब मुख्यमंत्री हमने एक प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया तो बहुत बड़ा, लेकिन आप व्यवस्था सुधारिए। हम कहते हैं सरकार का काम क्या है? सरकार काम व्यवस्था करना, व्यवस्था देखना है। वहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटियाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, उसको हिदायत दी जाएगी। बच्चे जो बच्चे बहुत टॉप मोस्ट बच्चे वहाँ थरवाड के आते हैं, जिनका परसेंटेज बहुत आगे होता है, 90%, 80%, 20 क्या नाम आपके 95%, ऐसे बच्चे आते हैं। 80 से ऊपर के बच्चे वहाँ पर जो उनका एडमिशन होता है, वो अपना भविष्य बनाने के लिए वहाँ गए हैं कि हम आगे बन के, आगे पढ़ के, इस अच्छे विद्यालय में पढ़ के हम IAS, PCS, IPS और उच्च सर्विस में हम जाएंगे, हायर सर्विस में हम जाएंगे, उनका सपना है। लेकिन वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ तो उल्टा हो रहा है। उनको उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कीड़े वाले खाने खिलाए जा रहे हैं। आसपास का वातावरण आप जा देखेंगे, घास जमी हुई है, पानी इकट्ठा है, पानी तालाब का रूप ले रखा है, पानी सड़ रहा है, वहाँ पर बदबू के मारे परेशान है, लाइट नहीं है, बेड नहीं है, वहाँ पर एक तखत में 2-2 बच्चे सो रहे हैं। कहाँ का तरीका? हमने कह रहे हैं आप बढ़िया तखत, एकलव्य विद्यालय, सेंट्रल विद्यालय, सेंटर से पैसा आता है, उस पैसा को खर्च करिए, ढंग से करिए, व्यवस्थित तरीके से करिए। आप व्यवस्था दे ही नहीं पा रहे हैं, सब आपके अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है वहाँ का पैसा। हम तो कहना चाहते हैं जो भी ठेकेदार है, हम जानते इतना कि ठेकेदार भी वहाँ भाजपा का है और भाजपा का ही मिली भगत से सब वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, निश्चित चल रहा है। तो तुरंत उसका जो ठेका है, टेंडर है, उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। और जो उनके टीचरों को जो आगे वहाँ पर जो है सेंट्रल विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय के, एकलव्य के नाम से विद्यालय है, तो एकलव्य की इस तरह शिक्षा पाई थी, गुरु ने शिक्षा दी थी, इस तरह की शिक्षा भी वहाँ झलकनी चाहिए। वहाँ अच्छा, वहाँ के छात्र बहुत बढ़िया ब्लड बच्चे होने चाहिए, अच्छे निकलने चाहिए। वहाँ पर सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी कमियां हैं सरकार उसको तत्काल दूर करे, बच्चों को अच्छा खाना खिलाए। बच्चों से शौचालय भी साफ कराए जाते हैं, बताइए कहाँ का तरीका है? बच्चे शौचालय साफ करने के लिए मंजूर हैं। ये हालात एकलव्य विद्यालय, जो एक सेंट्रल विद्यालय, जो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया विद्यालय होना चाहिए, उस विद्यालय को जीर्ण शीर्ण अवस्था में उस विद्यालय की हालत ख़राब कर रखी है सरकार ने। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और बच्चों को बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सब कुछ अच्छा होना है। तब हम समझेंगे थारू बच्चे, जनजाति के बच्चे आगे बढ़ेंगे। मानसिकता अगर सही है तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। हम कह रहे हैं ठेकेदार पर कार्रवाई हो और उसको तत्काल उसका ठेका निरस्त किया जाए। नहीं होता तो हम धरने में बैठेंगे। हम पूरे कांग्रेस के लोग, हमारे समाज के लोग और सब लोग, हम लोग धरने में बैठेंगे। अगर ठेकेदार को नहीं बदला गया, ठेकेदार का टेंडर निरस्त नहीं किया गया, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। करना चाहिए, हम तो कह रहे हैं करना चाहिए। आज अभी थारू परिषद की बैठक में मैं गया था, तो वहाँ पर यही बात आई है, कमेटी बना दी गई है समाज की। वो कमेटी जाके उसको चेक करेगी, देखेगी, निरीक्षण करेंगे कि बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है, कैसे कपड़े मिल रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था वो देखेंगे। मानवर, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जो हमारे एकलव्य विद्यालय में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जिस तरह से आपने कहा कि खाने में कीड़े और वो, वास्तव में हम जनजाति को जन क्या समझती है सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कि उनके जो मातहत हैं कर्मचारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस तरह का खाना खिला रहे हैं जिसको कहते हैं जानवर तक नहीं खाता, वो हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। बड़े दुख की बात है। आज इससे संबंध में हमने मीटिंग ली है थारू परिषद में। अब ये निर्णय किया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हमारे 5 सदस्य होंगे, 5 या 7। वो निगरानी कमेटी होगी जो उसको व्यवस्था को देखेगी। नहीं, उनका जो उसको तो खैर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र तो एक नॉर्मली बात है कि वो हुआ, चलो ट्रांसफ़र कर दिया। जो सप्लायर है, जो राशन सप्लाई करता है या सप्लाई जो ठेकेदार है खाना बनाने वाला, वो मतलब उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उसका तुरंत निरस्त कर दिया जाए। उसका जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि किसी हमारे थारू भाई को
या राणा थारू यूथ को दे दें, वो अपना चलाए और अपने बच्चों को जिस तरह से खिलाएगा वो अपने हिसाब से खिलाएगा और ऐसी कोई कमी नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। अरे क्या वो मामला दबा दिया गया ऐसे ही? ऐसी दबा दिया जाता है, वैसे तो ये एक चीज़ है, एक दूसरे को दोषारोपण कर देते हैं। हमारे बीच के कुछ कमी तो ये रही कि हमारे बीच के लोग भी मतलब उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने हमारे लोगों को बदनाम करके कि उनको टेंडर नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने बदनाम करा, नहीं तो और वास्तव में उसने जो छेड़खानी करी वो गलत तरीका है। ऐसे आदमी को नहीं भेजना चाहिए, जबकि महिला टेलर आती, लड़कियों के लिए महिला होती और जेंट्स के लिए बच्चों, जो लड़कों के लिए जेंट्स होते। तो ये जो हुआ गलत हुआ और उसको जो भी अब उसमें इंक्वायरी में मेरे संज्ञान में तो नहीं है क्या हुआ, और जो भी अगर उसमें दोषी पाए उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। जैसे कि मैं इस वक्त थारू परिषद की विधिक सलाहकार की हैसियत से बात कर रही हूँ मीडिया बंधु से। यहाँ पर एक तो जो भी दोषी हैं, चाहे वो भोजन को लेके बात की जाए, तो जिस तरह से इन्होंने गुणवत्ता विहीन भोजन दिया हमारे बच्चों को, सड़ा गला, उससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं अक्सर बच्चों को होती रहती हैं। तो इसके लिए जो संबंधित ठेकेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी थारू परिषद के द्वारा और उनका टेंडर निरस्त किया जाएगा। और जो भी इसके लिए दोषी हैं तो हम कोशिश करेंगे विद्यालय से कि वो एक जांच करके इनके खिलाफ एक FIR जैसी कार्रवाई करें। और दूसरा, अधिकतर लापरवाही प्रिंसिपल की रही तो उसमें माननीय CM साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको रुद्रपुर में अटैच कर दिया, यहाँ से स्थानांतरित करते हुए। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं CM साहब के। तो बाकी हमारी जो थारू परिषद है उसने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसको शासन प्रशासन संबंधित निदेशालय को वो सूची उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि समय समय पर हमारी ये समिति निरीक्षण कर सके। अटैच करने का मतलब ये होता है कि जो भी जिसको भी अटैच किया जाता है उसको ये हिदायत दी जाती है कि आप जिस जिम्मेदारी के लिए गए हैं आपको पुनः ये जिम्मेदारी मिलेगी। तो जो अनियमितता आपने अभी करी है पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, फिर वो चाहे आप किसी भी संस्थान में क्यों ना जाएं। मैं उदाहरण दूंगी, पूर्व में हमारे ITI के अधीक्षक हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह जी, तो उनको भी देहरादून अटैच किया गया था जब ITI में अनियमितताएं इस प्रकार की हुई थी। अब वो वहाँ से अटैच होने के बाद यहाँ फिर से तैनात हुए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बात यह है कि इंसान पहले भी वही था जब अनियमितताएं कर रहा था, और इंसान जब अटैच होने के बाद फिर उसी पोस्ट में आया, अब वो बहुत अच्छा कर रहा था, उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। तो इंसान वही होता है, बस बदलाव की आवश्यकता होती है। जिसकी सोच अच्छी होती है वो कहीं पर भी जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे ATS में हमारे RD जोशी जी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा माहौल कर देते हैं। शैक्षिक माहौल हो, फिर वो भोजन व्यवस्था हो या बच्चों के अन्य विकास हो, जैसे सर्वांगीण विकास की बात करें तो उनको मुंशियारी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर 12 बच्चों से उन्होंने 50 बच्चे कर दिए। उन्होंने इस तरह का शैक्षिक माहौल बनाया। ठीक इसी तरह से खटीमा में अब वो हैं, पहले भी खटीमा से गए थे, बहुत अच्छा माहौल कर दिया था। तो बात यह है कि जो भी इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, हमारे किसी अन्य संस्थान में जाएगा, बात इनके सोच की है। इच्छा शक्ति अच्छा करने की होगी तो ये कहीं भी जाएंगे, अच्छा करेंगे। और अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कितने भी इन्हें संसाधन दे दो, ये वहाँ पर कचरा ही कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि इन्हें जहाँ भी अटैच किया गया है उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि दूसरे अन्य संस्थान में जब उसका ट्रांसफ़र हो वो वहाँ पर बहुत अच्छा करे।
मेरा नाम एडवोकेट पूनम राणा है। मैं थारू परिषद की विधिक सलाहकार हूँ। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मीडिया के लोग हमारे थारू परिषद में की बैठक में आए और हमारे समाज की समस्याओं को सरकार या शासन में उजागर करने के लिए आपका बहुत सहयोग रहा। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप मीडिया प्रभारी लोगों का, मीडिया के लोगों का। दूसरी बात अगर कहें एकलव्य स्कूल के बारे में, 3 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। उससे पूर्व मैं गया था जहाँ पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या को लेकर के जब मैं मैडम से मैसेज भिजवाया कि मैं आया हुआ हूँ, तो मैडम ने सीधे मना कर दिया कि हमें अभी समय नहीं है, हम किसी विशेष कार्य में हैं। उसी दिन मुझे लग गया था कि इनका किसी तरह का कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं है। फिर मैं चला आया, फिर किसी तरह हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की। परसों जब मेरे संज्ञान में आया तो उसका ये था कि पेरेंट टीचर मीटिंग थी कल, तो उस पर जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो राणा थारू परिषद जा करके उसका निराकरण करेगा। उससे पहले ये था, परंतु सिचुएशन इतनी खराब हो गई, वहाँ पर इतनी खराब हो गई थी, बच्चों का आक्रोश, बच्चे अपना आक्रोश रोक नहीं पाए, अपने पेरेंट के सामने चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि परसों रात को कई बच्चे भूखे सोए हैं। और जब पेरेंट टीचर मीटिंग में गए तो उन्होंने अपने अभिभावकों से कहा कि हम सो नहीं पाए हैं और हम खाना कल से हम भूखे ले, इतना खराब खाना बना था। उसको संज्ञान लेते हुए फिर कल धरना प्रदर्शन हुआ, बच्चों ने किया, और हमारे समाज के लोग और बहुत ही यहाँ के खटीमा के जो भी सम्मानित व्यक्ति थे, मैं किसी पार्टी का नाम ना लेकर के सारे सम्मानित व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और उन्होंने तत्काल इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया कि सबसे पहले बच्चों की मांगे पूछी कि सबसे पहले आपकी 4 मांगे क्या हैं। तो जैसे उन्होंने खाने के लिए बताया, बिजली के लिए बताया, पानी के लिए बताया, साफ सफाई के लिए, तो चारों समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जो हमारे सम्मानित व्यक्ति थे, प्रबुद्ध लोग थे खटीमा के, उन्होंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए और उनसे पूछा, बच्चों से ही पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ये मैडम हमारे जब हम बताना चाहते हैं अभिभावकों को कि हमारे साथ ये समस्या है, तो मैडम इस तरह से बात करती हैं कि हमको प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की बात करती हैं, हमारा स्कोर कार्ड खराब करने की बात करती है, इसलिए हम अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो कल जब सामूहिक रूप से पेरेंट लोग आए तब सब लोगों ने कलेक्टिवली साहस जुटा करके अपनी बात कही और परिणाम स्वरूप उनको माननीय जो प्रिंसिपल मैडम थी उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो रोष था वो यही था कि इनके मार्गदर्शन में जो प्रिंसिपल एक मतलब बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट होती है, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों में पढ़ाई का माहौल नहीं हो पा रहा है। तो सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसको हटाया गया। अब रही खाने की बात पे भी जो गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया है और उस पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके कार्रवाई के लिए पेपर लिए जा रहे हैं और यथावत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। तीसरी चीज बिजली की समस्या को लेकर हमारे जो माननीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके पार्लियामेंट के जो मेंबर के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने सीडीओ साहब से बात करके उन्हें कितने किलोवाट का 20 किलोवाट का ना, क्यों 20 किलोवाट के जो सोलर पावर प्लांट है वो लगवाने का आश्वासन हमारे प्रशासन साहब की तरफ से मिला हुआ है, जिससे हमारे लोगों की समस्या बिजली की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। अब रही सफाई की बात, सफाई के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो नगर पालिका चेयरमैन साहब को भी बुलाया, उनसे भी आग्रह किया कि यहाँ पर कूड़े की गाड़ी डेली आए, यथा समय आए, सबसे बड़ी चीज यथा समय आए, और उसकी सफाई के लिए आपका हमारे प्रतिनिधि साहब हैं रविंद्र राणा जी, उन्होंने भी एक सहयोग किया कि हम पूरे ट्रैक्टर लगा करके मैदान को पूरा साफ कराएंगे और नगर निगम की तरफ से भी फॉगिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो है हमारे बच्चों को जो मक्खी मच्छर है इनसे दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। और आप सब लोगों का, खटीमा के लोगों ने हमारे जनजाति के लोगों के लिए बहुत ही उत्कर्ष आगे बढ़ करके
हमारी जनजाति के बच्चों के लिए हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने बहुत आगे बढ़ कर के भाग लिया है और हमारे जनजाति के बच्चों की समस्याएं सुनी और समाधान निश्चित ही होगा। मैं सभी लोगों का, हमारे थारू परिषद के, हमारे समाज के, हमारे अन्य समाज गैर थारू समाज के या सरकार के, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, उसमें क्या है, यहाँ टाइमिंग है, जल संस्थान की टाइमिंग है कि सुबह आएगा और शाम को आएगा। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अभी वर्तमान में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिससे कि इतने बच्चे पढ़ते हैं, 450 के आसपास हैं, तो सब लोग यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, नहाते धोते, तो खत्म हो जाता, इसलिए पानी की थोड़ा सा समस्या थी। उसको भी बड़ा ओवर टैंक बनाया जा रहा है। इन्होंने आज आश्वासन दिया कि बड़ा ओवर टैंक बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में वो समस्या भी दूर हो जाएगी। आपका शुभ नाम? मैं बयान सिंह राणा, मैं प्रवक्ता राणा थारू परिषद के साथ साथ राणा थारू युवा मंच का अध्यक्ष हूँ।